द इंडियन स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे महात्मा बुद्ध की एक अनसुनी प्रेरणादायक कहानी जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बहुत समय पहले राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लोग महात्मा बुद्ध के नाम से भली भांति परिचित थे। हर कोई सुनता था कि बुद्ध के पास जाने वाला खाली हाथ वापस नहीं लौटता, चाहे वह भिक्षा मांगने वाला हो या उत्तर तलाशने वाला। एक दिन गांव के ही एक युवक जिसका नाम शिव था, वह बुद्ध के पास पहुंचा। शिव बहुत बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था, परंतु उसके मन में हमेशा एक हलचल रहती थी। वह बुद्ध के सामने जाकर बोला, भगवान, मैं आपसे मिलने आया हूं। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। आत्मा क्या है, ईश्वर कहाँ है, दुख क्यों है और जीवन का उद्देश्य क्या है? कृपया मुझे सब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बुद्ध शांत भाव से उसकी ओर देखे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शिव, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, पर एक शर्त है। आज तुम मेरे साथ पूरे दिन मौन में रहोगे। कोई प्रश्न नहीं, कोई वचन नहीं, सिर्फ मौन। शिव को यह अजीब लगा, पर उसने सहमति दे दी। पहला पहर सुबह का समय था। बुद्ध ने उसे साथ चलने को कहा। दोनों नदी किनारे पहुंचे। बुद्ध ने जल में कदम रखा और हाथ धोने लगे। शिव मन ही मन प्रश्नों से भरा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। बुद्ध शांत भाव से लहरों को निहारते रहे। शिव ने देखा कि लहरें आती हैं, जाती हैं, पर नदी शांत है। उसके भीतर एक हल्की सी समझ जगने लगी। क्या मन भी ऐसा ही है? विचार आते जाते हैं, पर भीतर की गहराई तो स्थिर रहती है। दूसरा पहर दोपहर में वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव के कुछ बच्चे वहां खेलने आए। वे हंसते, दौड़ते, कभी गिरते, फिर उठकर फिर से खेलने लगते। शिव बच्चों को देखता रहा। अचानक उसके मन में विचार आया, जीवन भी तो ऐसा ही है। हम गिरते हैं, दुखी होते हैं, फिर उठते हैं, आगे बढ़ते हैं। शायद दुख का अर्थ यही है, हमें और मजबूत बनाना। बुद्ध अब भी मौन थे। उनकी आंखें बच्चों की मासूम मुस्कान में टिकी थीं। तीसरा पहर शाम होने लगी। आकाश लालिमा से भर गया। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। बुद्ध और शिव दोनों शांत बैठे थे। शिव ने अनुभव किया कि बिना एक शब्द सुने भी उसका मन उत्तर पा रहा है। उसके प्रश्न धीरे धीरे जैसे घुलने लगे हों। वह सोचने लगा, शायद जीवन का सत्य किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव में है। मौन भी उत्तर दे सकता है। चौथा पहर रात होने पर बुद्ध ने शिव की ओर देखा और पहली बार बोले, शिव, बताओ, तुम्हें आज क्या मिला? शिव की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भगवान, मैंने अपने सभी प्रश्न लेकर आपके पास आया था, पर आज मौन में मुझे वे उत्तर मिल गए जिन्हें शब्द कभी नहीं समझा सकते थे। मैंने जाना कि आत्मा वही है जो स्थिर है, जैसे नदी की गहराई। दुख जीवन का खेल है, जैसे बच्चे गिरते और उठते हैं। और ईश्वर, वह तो हर जगह है, इस मौन में भी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा शिव, सत्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। मौन ही सबसे बड़ा गुरु है। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन के बड़े प्रश्नों का उत्तर कभी कभी शब्दों से नहीं, अनुभव और मौन से मिलता है। शांति हमारे बाहर नहीं, भीतर है। जब मन स्थिर होता है, तभी जीवन का असली अर्थ समझ आता है।